जय श्री कृष्ण दोस्तों चाहे भौतिक जगत में आप सफल होना चाहते हैं या आध्यात्मिक जगत में, दोनों के लिए कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आज मैं आपको 6 ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जिनको अपना के आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंच सकते हो। ये 6 सफलता की चाबियां हैं जो आपकी किस्मत के बंद पड़े ताले को खोल सकती है। ये नियम बहुत सरल हैं। आप इनको सरलता से अपने जीवन में उतार सकते हो। इस वीडियो में कुल 6 कहानियां होंगी और 3 पहेलियां भी होंगी। आपने करना ये है, पहेलियों के उत्तर को मन ही मन सोचना है। जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और अंत में आपके पास 6 सीख होंगी। आप कमेंट करके जरूर बताना सबसे अच्छी कहानी आपको कौन सी लगी। तो पहले आते हैं पहली कहानी और पहली सीख पर। एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जो बसेस बनाती थी। कुछ इंजीनियर्स ने इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छी बस बनाई। अब बस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो बस को बाहर निकालना था। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि बस दरवाजे से कुछ इंच बड़ी थी। इंजीनियर ने पहले तो खुद को कोसा कि उसने पहले इस बात को क्यों नहीं देखा। अब इंजीनियर ने कहा, अब तो दरवाजे को तोड़ने के सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। पास ही खड़े एक ड्राइवर ने कहा, बस ऐसे भी बाहर निकल सकती है, मैं इस ऊंचे दरवाजे से इसको बाहर निकाल दूंगा, लेकिन बस के ऊपर वाली छत पर कुछ खरोंचे आ जाएंगी, बाद में आप इन खरोंचों को दोबारा पेंट करा देना। इंजीनियर को लगा दरवाजे की मुरम्मत कराना मुश्किल होगा, खरोंचे तो आसानी से ठीक कर ली जाएंगी। इंजीनियर कुछ हैरान हुआ, उसको ये आइडिया क्यों नहीं सूझा। अब ये बात को दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने भी सुनी। चौकीदार ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर इंजीनियर और भी हैरान हो गया। चौकीदार ने कुछ ऐसा आइडिया दिया जिससे किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होगा और ट्रक बड़ी ही आसानी से बाहर भी जाएगा। आपसे भी यही प्रश्न है, चौकीदार ने क्या कहा हो सकता है? आप सोच के देखिए, आप क्या करते अगर आपके सामने यही परिस्थिति होती। इससे पहले मैं उत्तर बताऊं, आप उत्तर मन ही मन सोचिए। आपके पास है 5 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। चौकीदार ने कहा, बस कुछ इंच ही बड़ी है, इसमें से टायर की हवा निकाल दो, बस की ऊंचाई कम हो जाएगी और आसानी से ही बस दरवाजे से ही बाहर आ जाएगी। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है, हमेशा एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समस्या को मत देखो। कई बार सॉल्यूशन बहुत ही सरल होता है। समस्या में फंसा व्यक्ति उसको एक्सपर्ट होने के कारण भी नहीं सोच पाता और कई बार ओहदे में छोटा व्यक्ति भी आपको अच्छी सलाह दे सकता है। किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझो और ऐसा करने से सभी आपसे प्यार करेंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं दूसरी सीख और दूसरी कहानी पर। बात बहुत पुरानी है। एक दिन एक आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा था और उसने देखा उसका नाम शोक समाचार वाले स्थान पर था जहां पर मरने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती थी। समाचार पत्र वालों ने गलती से उसके मरने की गलत खबर छाप दी थी। इस न्यूज़पेपर की टैगलाइन में लिखा था, मृत्यु के राजा डायनामाइट किंग की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने डायनामाइट की खोज की थी। इस व्यक्ति ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी मृत्यु के बाद अपने बारे में ये कहलाना पसंद करूंगा कि मैं मृत्यु का राजा था? तभी इस व्यक्ति ने ठान लिया, ये व्यक्ति दुनिया में शांति के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं अल्फ्रेड नोबल थे। निसंदेह उन्होंने डायनामाइट जैसी खतरनाक चीज का आविष्कार तो किया, परंतु इन्होंने एक संस्था भी बनाई जो नोबेल प्राइज देने के लिए जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी आज से सोचना होगा, हम क्या चाहते हैं, हमें दुनिया कैसे याद करे हमारी मृत्यु के बाद, और उसी तरह के काम हमें आज से ही करने होंगे। मृत्यु इंसान को बहुत कुछ सिखाती है और यही है सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र, कर्म ऐसे करो मरने के बाद हमें लोग बुरा ना कहें। चलिए तो अब आते हैं तीसरी सीख और तीसरी कहानी पर। एक नगरी थी, वहाँ पर एक अंधा आदमी रहता था। ये अंधा आदमी हर रात को बाहर निकलता और इसके हाथ में एक लालटेन होती। ऐसे ही ये अंधा आदमी एक रात लालटेन लेकर जा रहा था कि कुछ लड़के जो पास की नगरी से आए थे अंधे व्यक्ति के हाथ में लालटेन देखकर उसका मजाक उड़ाकर कहने लगे, अरे अंधे, तू तो अकल से भी अंधा लगता है, तू देख ही नहीं सकता
तो हाथ में प्रकाश वाला लैंप लेकर जाने का क्या फायदा। तो अंधे व्यक्ति ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो तर्कपूर्ण बिल्कुल ठीक था और जिसको सुनकर ये युवा लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपसे यही प्रश्न है, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता था तो उसके हाथ में लैंप का क्या मतलब। आपके पास 5 सेकंड है, मन ही मन उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। अंधे व्यक्ति ने कहा, यह लालटेन मेरे को रास्ता नहीं दिखाएगी। मैं जन्म से ही देख नहीं सकता और इसी नगरी में पला बड़ा हूँ। मुझे तो इस नगरी का चप्पा चप्पा अच्छे से याद है और क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मेरे लिए तो दिन और रात दोनों समान है। मुझे हर समय रात में ही चलना है तो मुझे आदत है, परंतु आप जैसे आंखों वाले लोग अंधेरे में चलने के आदी नहीं होते। आप लोग तो केवल उजाले में ही देख सकते हो, अंधेरे में नहीं। इसीलिए ये लालटेन, ये उजाला आप लोगों के लिए है। लालटेन देखकर कम से कम आपको पता तो चलेगा कि सामने से कोई आ रहा है और आप मेरे साथ टकराओगे नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर भगवान ने किसी को कुछ कम दिया है तो उसके पास आपसे अधिक भी कुछ होगा। इसलिए किसी का मजाक कभी ना उड़ाओ। सफल व्यक्ति हमेशा सहानुभूति दिखा के दूसरों के नजरिए को भी समझने का प्रयास करता है। मैं ही सही हूँ, ये सोच रखकर कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो अब आते हैं चौथी सीख और चौथी कहानी पर। इस दुनिया में बहुत से लोग जानते ही नहीं सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हमें भ्रमित करते हैं। वो कैसे, इस कहानी से जानते हैं। एक नवयुवक एक झील के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। एक बुजुर्ग उसके पास आए और युवा से पूछने लगे, क्या तुमसे कोई मछली पकड़ी गई? युवा ने बताया, नहीं, आज पूरा दिन बीत गया, सूरज ढलने को आ गया, एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें पता है इस झील में बहुत कम मछलियाँ हैं। तो युवा ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। इस पर बुजुर्ग ने बताया, दूसरी तरफ एक और झील है, वहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। युवा ने उत्तर दिया, वहाँ मछलियाँ पकड़ने का क्या फायदा, वहाँ तो मछलियाँ कोई भी पकड़ ले, एक छोटा बच्चा भी वहाँ मछली पकड़ लेगा। यहाँ मछली पकड़ने में चुनौती है, असंभव को संभव करने वाला ही विजेता कहलाता है। अब सच तो ये है, ये अहंकार है। असंभव तो संभव होता ही नहीं, 2 और 2 8 नहीं हो सकते। और जो लोग अहंकारी होते हैं वो लोग ही कठिन चुनते हैं। विजेता लोग कुछ अलग नहीं करते, वो अलग ढंग से कार्य करते हैं। वो लोग सहज मार्ग से भटकते नहीं हैं। और यही है चौथी सीख। तो अब आते हैं 5वीं सीख और 5वीं कहानी पर। एक लड़का अनाथ था, वो अंधा भी था। सड़क के किनारे बैठ हाथ में कागज लिए भीख मांगता था। उस कागज पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। इस लड़के के सामने एक कटोरा पड़ा था जिसमें आते जाते लोग कई बार छुट्टा डाल जाते। शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला था, बहुत कम लोग ही उसको चंद सिक्के देते थे। फिर एक दिन एक आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने कुछ सिक्के इस लड़के के कटोरे में डाल दिए। फिर इस लड़के ने इस अनाथ लड़के के हाथ से कागज को लिया और दूसरी तरफ कुछ लिखा और लड़के से कहा, तुम अब कागज के इस हिस्से को लोगों को दिखाना। अंधे लड़के ने ऐसा ही किया। अब जल्दी ही कटोरा पैसों से भरने लगा। लोग पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे उसको कटोरे में डालने लगे। अब शाम को वो आदमी जिसने कागज के शब्दों में बदलाव किया था फिर वहाँ आया, तो अंधे लड़के ने उसके पैरों की आहट से ही उसको पहचान लिया और उससे पूछा, आज सुबह आपने मेरे उस नोट में क्या बदलाव किया जो इतने सारे लोग मेरे को पैसे देकर गए? तो व्यक्ति ने बताया, उसने लिखा, आपके आसपास की दुनिया बहुत सुंदर है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। लड़के ने कहा, मैंने भी तो यही लिखा था कि मैं अंधा हूँ। आपके शब्दों ने लोगों को कैसे अपनी ओर खींच लिया। अब बात तो सही भी है, बात तो दोनों ने एक ही लिखी थी, तो फर्क क्या था? यही प्रश्न आपसे है। दोनों बातें तो यही निकल कर आ रही हैं कि लड़का अंधा था तो दूसरे नोट पर लोगों ने ज्यादा पैसे क्यों दिए। मैं उत्तर बताऊं इससे पहले आप मन ही मन इसका उत्तर सोचिए। आपके समय शुरू होता है अब।
दूसरे नोट से ये पता लग रहा था दूसरे लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि वो लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसमें उस लड़के की मजबूरी कम और दूसरों की खुशकिस्मती लोग साफ साफ देख पा रहे थे। और यही लोगों को अपना बनाती है जब आप उनको बताते हो कि वो कितने स्पेशल हैं। तो दोस्तों, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। चलिए अब आते हैं छठी सीख और छठी कहानी पर। एक लड़का हर रोज अपने पालतू कुत्ते को घुमाने लेकर जाता था। जब भी वहाँ से कोई कार गुजरती तो वो कुत्ता उस कार के पीछे भौंकते हुए भागने लगता और उस कार से आगे जाने की कोशिश करता। एक दिन इस व्यक्ति से उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुमको लगता है तुम्हारा कुत्ता इस कार को कभी पकड़ पाएगा? जवाब में कुत्ते के मालिक ने कहा, मैं नहीं जानता ये कभी कार पकड़ पाएगा या नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है, अगर कुत्ता कार को पकड़ लेगा तो वो कार के साथ करेगा क्या? दोस्तों, असफल व्यक्ति इस कुत्ते की तरह है जो अपने लक्ष्य से भटक कर इधर उधर भागता रहता है। तो आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको आप सफल देखना चाहते हैं।